बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, खूब इंजॉय हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, तो गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ केरी का इंस्टेंट सा शरबत। बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत जल्द बन जाने वाला, जो मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाता है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। तो ये हमने केरियां ले लेनी है, और केरियां हमने लेनी है थोड़ी हार्ड वाली, नरम वाली हमने नहीं लेनी है। जो वाइट केरियां होती हैं अंदर से, हमने वो लेनी है, पीली वाली नहीं लेनी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और पीलर की मदद से इसके सारे हमने छिलके उतार देने हैं, और फिर इसके बाद हमने इनको कट करके बनाना है। किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो और मज़ीद मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले, और मैं ऐसे ही आपके सपोर्ट से आगे बढ़ती रहूं और मेरा चैनल आगे ग्रो करे। और तो ये हमने केरियाँ सारी छील ली हैं, अब हमने इनको कट करना है। नाइफ़ की मदद से हमने इनको कट करना है। आप चाहें तो ऐसे ही लंबे लंबे पीस भी इसके कर सकते हैं, चाहें तो छोटे पीस भी बना लें, कर सकते हैं इसके। पर जल्दी तैयार करना है तो इसलिए आप इसको ज़रा छोटे छोटे पीस में कट कर लें ताकि ये जल्दी से गल जाए और जल्दी हमारा शरबत तैयार हो जाए। ये झटपट बन जाने वाला, हाथ के हाथ शरबत बन जाता है। तो ये हम आज बना रहे हैं, और फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका स्टोर करने वाला जो शरबत है वो भी बनाना बताऊंगी आपको। तो हमने एक पैन ले लिया है, सॉस पैन, और उसके अंदर हमने इसको केरियों को डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी यह ख्याल रखें इस बात का कि केरियाँ डूब जाए पानी में, इतना हमने पानी रखना है, कोई ज़्यादा भर के हमने पानी नहीं डालना है इसके अंदर। तो अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है, और ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और केरियाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं अच्छी तरीके से, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, आप ये देख सकते हैं। और ये हमारी केरियाँ बिल्कुल गली भी होने चाहिए। तो ये नाइफ़ की उल्टी साइड से मैंने इसको देखें ये दबा कर करा है, तो ये एकदम से टूट गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी केरी। तो अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसे फिर मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो भी बहुत कम है चीज़ें, वो डालेंगे इसके अंदर। ये हमने चीनी ले ली है, 4 खाने के चम्मच हमने चीनी ली है, और ये कुछ पुदीने की पत्तियां ले ली हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। पुदीने की पत्तियां बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर, आइस क्यूब्स डाल देंगे ताकि अच्छा सा ठंडा सा ये शरबत बने। और इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप भर के पानी डालेंगे इसके अंदर। और इसको अब हमने मशीन को चला देना है ताकि ये अच्छी तरीके से एक स्मूथ सा शरबत हमारा बन जाए, और ये पुदीने की पत्तियाँ और हमारी ये जो केरी है अच्छी तरीके से इसके अंदर पिस जाए, इसके कोई चंक्स बाकी ना रहें, और पुदीने के भी कोई छिलके मुंह में ना आए। इसको बिल्कुल हमने बारीक पीस लेना है। तो बहुत जल्दी ये शरबत बन जाता है। ये गर्मी को दूर करता है, मैदे की गर्मी को, जिगर की गर्मी को भी दूर करता है, और आपको ठंडा ठंडा फरहत बख्श ये शरबत आपको मिलता है गर्मियों में। आप जब इसको बनाएंगे तो आपकी गर्मी भी दूर हो जाएगी और ठंडा ठंडा लगेगा आपको। तो आपने अब इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करने से पहले ग्लास में हम डालेंगे आइस क्यूब, और उसके बाद ये हमने शरबत डालना है इसके अंदर। मीठा आप चेक कर लें इसके अंदर, अगर मीठा आपको ज़्यादा लगे तो मज़ीद आप इसके अंदर ठंडा पानी मिला के इस शरबत को सर्व करें। और ये बिल्कुल झटपट सा तैयार हो गया है। इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसके अंदर काला नमक डालेंगे और इसे ऐसे ही सर्व करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा इसके अंदर टेस्ट आता है। और ये गर्मियों में गर्मी का दुश्मन है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लू लग जाती है गर्मियों में, तो ये लू से भी बचाता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से पियेंगे अगर आप इस तरीके से इसको बच्चों को बना कर देंगे। तो कोई इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, झटपट से तैयार होने वाला ये शरबत आपके साथ मैंने शेयर किया है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट में बताएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, मुझे आगे सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ है मेरे चैनल में। तो ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। उसके लिए मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।